हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दी। आज के सुंदर दिन में आपको एक मैसेज इस प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता हूँ, जो खासकर बाइबल में मत्ती के 2 अध्याय में दिया गया है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था और ज्योतिषी जो बहुत पावरफुल थे, ज्योतिषी जो सूर्य और चांद को देखकर अनुमान लगा लेते थे, तारों को देखकर अनुमान लगा लेते थे कि राजा का जन्म हुआ है और कहाँ होना चाहिए, वो समझ जाते थे। उसमें भी इसमें भी 3 ज्योतिषी आए हुए थे जो खासकर इस्राएल देश पहुँचे थे, और एक भारत के थे, एक फारस के थे और एक जो थे वो अरब देश के थे। एक भारत देश, एक अरब देश, एक फारस देश के थे। और वो परमेश्वर को ढूंढने के लिए अपने देशों से चले, क्योंकि उन्होंने एक तारे को देखा था और उन्होंने ज्योतिषियों ने देख लिया कि और वो पूरब में एक तारा चमका है और उनका नाम, उनका एक वहीं पर जन्म हुआ होगा, कहीं पर भी जन्म हुआ वो राजा होगा। और कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे कि हमारे राजा का जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है। और ज्योतिषी यरूशलेम में जाकर कहने लगे, मैंने पूर्व में एक तारा देखा है और मैं उस जो जन्म हुआ है उस राजा को मैं प्रणाम करने आए हैं, मैं दंडवत करने आए हैं। और हेरोदेस राजा के वहाँ पहुँच गए। उन्होंने सोचा यहीं पर होगा, लेकिन राजा भी घबरा गया कि कहाँ होना चाहिए। और उन्होंने उनसे कहा भी कि आपको जब वो बेटा मिले, बच्चा जहाँ जन्म हुआ है, तो मुझे भी बता देना, हम भी उनको प्रणाम करेंगे। और जब वो तारा को देखते देखते पहुँचे तो यीशु मसीह का जन्म एक जो गौशाला थी, जो एक वहाँ पर मरियम को ने देखा और उन्होंने अपने थैलों से उनके लिए उनको उपहार दिया। मेरे दोस्तों, उपहार दिया। यहीं से जन्म दिन में देखते हैं लोग उपहार लाते हैं। ये यीशु मसीह से ही प्रकट होता है। जो एक भारत देश के थे, अरब देश के थे और फारस देश के थे, वो सबसे अपना अपना देश का कीमती सामान लाए थे। जो भारत देश के थे वो सोना लाए थे, क्योंकि भारत में जो सोना है बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जो फारस के थे वो एक मुर जो बलिदान के लिए लाए थे, जो गंधरस था। और जो अरब देश के थे वो लोबान लाए थे, जो पवित्र था, हर एक चीज़ को दर्शाता है। इन तीनों चीज़ों को पवित्रता से दर्शाता है और यीशु मसीह को ये देने आए थे। सोना, लोभान, गंधरस जैसे चढ़ाते हैं, ये अंतिम दिनों को भी दर्शाता है। जब इंसान की मृत्यु भी होती है तब भी दर्शाता है। वहाँ पर भी लोग महंगी चीज़ चढ़ा देते हैं, गंधरस भी लगाते हैं, लोभान भी चढ़ाते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह के जन्मदिन का जिक्र है। और यहाँ पर भी जो तीनों जो ज्योतिषी थे वो कितना खुशी हुए और उनको अपना महंगा महंगा थैला खोलकर उनको दिया। और वो जब फिर जा रहे थे राजा के पास होकर, तो स्वर्गदूत उनके पास भी कहने लगे, आप दूसरी रास्ता निकल जाओ। और वो दूसरी रास्ता चले गए। वहाँ के राजा ने देखा कि वो नहीं आए, तो राजा ने क्या काम किया, वहाँ पर जो बच्चे थे उनको छोटे छोटे वो उनको मरवा दिए थे। तब तक स्वर्गदूत ने यूसुफ और मरियम से कहा था, तुम यहाँ से दूसरे देश चले जाओ। और वो मिस्र देश चले गए थे, क्योंकि बचाने वाला कौन है? परमेश्वर। और उन्होंने यूसुफ सभी को बचाया था। और वही यीशु मसीह कितने पावरफुल हुए। और भी देखते हैं, जब एक बार वहाँ गडरिये भी जब रात में झुंड का पहरा दे रहे थे, जो लूका हम लोग देखते हैं 2:8 में,
और स्वर्गदूत उन्होंने उनको भी क्या दिया, दर्शन दिया, क्योंकि वो कितने गड़रिये थे। वो आकाश के नीचे अपनी भेड़ों का पहरा दे रहे थे। प्रभु का एक दूत वहाँ पर आया, चमका, और उन्होंने रोशनी हुई, तेज रोशनी हुई, और वो बहुत डर गए। वो बहुत डर गए। उन्होंने सोचा ये क्या चीज़ है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ, जो तुम्हारे लिए खुशी का होगा, जो सब लोगों के लिए उद्धार का होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। वही मसीह प्रभु है, वही मसीह यीशु है। और इसका तुमको मैं पता भी बताई देता हूँ कि तुम एक बालक को कपड़े में और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न हो शांति हो, शांति हो। और स्वर्गदूत उनके पास से वो चले गए। कितना यीशु मसीह का जन्म में कितनी खुशी है। स्वर्गदूत भी खुशियाँ मना रहे हैं, स्वर्गदूत भी आनंद कर रहे हैं, स्वर्गदूत भी स्तुति प्रशंसा जय जयकार कर रहे हैं। देखा जाए तो दुनिया में कितने आए और कितने गए, जन्म भी हुए, लेकिन स्वर्गदूतों ने किसकी जन्म में खुशियाँ मनाई। यीशु मसीह का बहुत अद्भुत प्रेम है, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। उन्होंने संसार में भी बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को भूली दी, मुर्दों को जीवित किया, 5-5 रोटी से 5,000 लोगों को खिलाया, पानी पर चलकर दिखाया, और खासकर मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुए। आज भी उनकी कब्र इज़राइल देश में खाली है, क्योंकि वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। और उन्होंने कहा मैं एक दिन फिर इस संसार में न्याय करने आएगी। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, सच्चाई पे चलो, उसकी महिमा करो, प्रशंसा करो, बढ़ाई करो, तारीफ करो, क्योंकि उसके चारों ओर स्वर्गदूत, क्योंकि उसके चारों ओर स्वर्गदूत उसकी महिमा करते रहते हैं। यही कहते रहते हैं, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। वो 24 घंटे परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। और हम लोग संसार में हैं, उसकी एक पल महिमा नहीं कर पाते हैं, अपने कामों में विलीन रहते हैं, लेकिन एक पल का पता नहीं कि किस वक्त यहाँ से जाना पड़े उस परमेश्वर के पास, और वहाँ कहाँ जगह मिलेगी। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत जगह है, मेरे स्वर्ग में बहुत जगह है। जो गलत करता है वो नरक की आग में, जहाँ गंधक और आग जलती रहती है, वहाँ तड़पता है। उसकी आत्मा तड़पती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, वो मरती नहीं, और वही आत्मा वहाँ पर तड़पती है। और जो सच्चाई पर चलते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास करके देखो, रिश्ता बना के देखो, ज़िंदगी बदल जाएगी। वो यहाँ पर भी ज़िंदगी बदल देता है, और स्वर्ग में भी वो स्वर्ग में रखता है अपने लोगों को, जहाँ पर खुशी और आनंद है। वहाँ खुशबुओं जो फूलों से सजे हुए हैं, और मकान हीरा मोती और सोने की वहाँ पर सड़कें हैं। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, सच्चाई पर चलो, उसकी आराधना करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बड़ाई करो, उसके गीत गाओ, तभी वहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं, वरना नहीं पहुँच सकते। जब तक संसार में रहें, उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति वाला पराक्रमी परमेश्वर है, आदि अंत, अल्फा ओमेगा। उसकी बात ज़मीन आसमान सारी दुनिया मानती है। इसलिए उसकी महिमा करें, क्योंकि उसने कहा था मैं तुम्हारे बीच में पवित्र आत्मा छोड़ कर जाता हूँ। उससे पवित्र आत्मा की शक्ति सामर्थ्य मांगें, और वो देता है, और चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देता है, और जीवन में खुशी भर देता है, जीवन को उज्ज्वल कर देता है, सफलता देता है, हर एक कार्यों में आशीष करता है, ब्लेस करता है वो। इसलिए उसकी महिमा करें। और ये
आपको मैसेज अच्छा लगे और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, आप ज़रूर करें, आप ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।